लेकिन मैं शुरू से कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाया, प्रस्तुति देखने से वंचित हो गया। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। आज दिल्ली में मीटिंग थी, वहां से लौटा और एयरपोर्ट से सीधे आपके इस स्कूल में आए हैं, तो आने में थोड़ी देरी हुई। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आज के इस ऐतिहासिक एनुअल फंक्शन में आप लोगों के बीच मुझे जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं डीपीएस परिवार धमतरी का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे आज की इस महोत्सव के लिए आमंत्रित किया। और मैं आप सभी लोगों को इस वार्षिक महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक बच्चों को आज के इस दिन की साल भर से प्रतीक्षा रहती है कि कब स्कूल का एनुअल फंक्शन होगा और उनको अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने का एक मंच मिलेगा, और उनकी प्रतीक्षा आज पूरी हुई है। तो आज के इस अवसर में जितने भी हमारे डीपीएस के बेटा बेटियां अपना टैलेंट का यहां पर प्रदर्शन किए हैं, अद्भुत प्रस्तुति। मेरे आने के बाद जो भी यहां पर प्रस्तुति हुई है, सब अद्भुत। और छोटे किड्स के हमारे छोटे छोटे बेटा बेटियों का लुंगी डांस देखते ही बनता था। तो दोस्तों, अभी आपने सुना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कैसे जो है अपनी सरल भाषा में प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बता रहे हैं। साथ ही शिक्षा के स्तर में जो उन्होंने विकास किया है, प्रदेश की सरकार ने उन सब चीज़ का बखान उन्होंने अभी किया है। और सरल भाषा में उन्होंने बताया कि शिक्षा जो है विकास की मूल मंत्र है। इसे जो है नौकरी के लिए ही नहीं, अपितु एक अच्छे इंसान बनने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आइए मुख्यमंत्री जी के बातों को कंटिन्यू सुनते हैं और वे क्या क्या पूरे देश में डीपीएस का जो शिक्षा के जगत में योगदान है वो सराहनीय है। डीपीएस स्कूल में एडमिशन के लिए अभिभावक भी तरसते हैं कि उनके बच्चे का डीपीएस में एडमिशन हो जाए। और हर जगह डीपीएस में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संस्कार, सभी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए मैं डीपीएस परिवार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये संस्था उत्तरोत्तर विकास करे, ऐसा मैं आज की इस अवसर में चाहूंगा। और शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। ये शिक्षा खाली डिग्री प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि अगर मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, एग्रीकल्चर हो, किसी भी क्षेत्र में विकास करना है मनुष्य को तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, ये हमारे विद्वानों ने कहा है। आज एक शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से अपना जीवन जीता है और एक अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति जीवन जीता है, जीवन दोनों जीते हैं, लेकिन दोनों के जीवन जीने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए शिक्षा का बड़ा महत्व है। और जहां तक हम लोग भी सरकार में हैं तो शिक्षा
की प्रगति के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति लागू किए हैं, जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं। तो सरकार में आने के बाद हम लोग भी छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति लागू किए हैं और इस शिक्षा नीति का ये विशेषता है कि ये रोजगार परक भी है। इसमें रोजगार की शिक्षा भी दी जा रही है ताकि हमारे बेटा बेटी शिक्षा प्राप्त करके जिनकी सरकारी नौकरी लगेगी वो तो लगेगी, लेकिन जिनकी नहीं लगेगी तो रोजगार की शिक्षा उनके पास रहेगा, तो कोई ना कोई रोजगार से जुड़ के अपना जीवन सफल करेंगे। आज इस नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर की शिक्षा लोकल बोली में भाषा में देने की भी व्यवस्था है और हम लोग छत्तीसगढ़ में आज 18 स्थानीय बोली भाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा का प्रावधान किए हैं। आज बस्तर जैसे क्षेत्र में वहां पर ज्यादा गोंडी बोलते हैं, तो वहां प्राथमिक शिक्षा गोंडी से भी हो रही है। तो ये हमारी नई शिक्षा नीति में व्यवस्था किए हैं और आज हमारे छत्तीसगढ़ को बने हुए 24 साल पूरे हो गए हैं। 25वें साल में हम लोग प्रवेश किए हैं, रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं और इन वर्षों में काफी विकास शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो शिक्षा की स्थिति यहाँ पर क्या थी। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन आज 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 3-4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जैसे 13-14 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ के अंदर इन 25 वर्षों में 24 वर्षों में हुए हैं। और शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं, IIT से लेकर IIM, IIIT, नीट, लॉ यूनिवर्सिटी, सब शिक्षण संस्थानों की स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है। आज हमारे यहाँ के बेटा बेटियों को अपने प्रदेश में ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। आज हम लोग और भी सुविधा दे रहे हैं। यहाँ के बच्चों को प्रयास स्कूल खोल के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको एक जगह रख के आवासीय व्यवस्था देकर उनकी अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। उसी तरह से आज जब हम यहां पर मुख्यमंत्री बन के आए तो रायपुर के अंदर में जो नालंदा परिसर है, नालंदा परिसर में 24 घंटे हमारे बेटा बेटी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अध्ययनरत रहते हैं। और जब हमको वहां पर बताया गया कि ये 24 घंटा और 7 दिन खुला रहता है, लेकिन खाली 2500 की कैपेसिटी है और 2500 बच्चे वेटिंग में हैं, तो तत्काल हमने कहा कि इसकी संख्या दोगुनी करेंगे और फिर नालंदा परिसर एक और प्रारंभ किए हैं रायपुर में। और पूरे प्रदेश में 22 जिले में अभी जो बजट चल रहा है, इसमें 22 जिले में नालंदा परिसर खोलने की व्यवस्था किए हैं। कहीं 500 सीटर, कहीं 250 सीटर, इस तरह से। और वहां पर हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनको कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है और बड़ा आदमी बनना है, उनको प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है, तैयारी करना है, तो नालंदा परिसर के माध्यम से हम लोग उनको स्टडी मटेरियल मुहैया करा रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। और आप लोगों को ये भी अवगत होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े दूरदृष्टा हैं। आज जिनके मार्गदर्शन में हमारे देश का चहुमुखी विकास हो रहा है, उनका मूल मंत्र ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका
विश्वास और सबका प्रयास, सभी वर्गों का विकास हो रहा है और शिक्षा पर विशेष जोर दे रहे हैं और गरीब क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, इसलिए पीएम श्री योजना उन्होंने शुरुआत की है। आज आप लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के 341 स्कूल पीएम श्री योजना के अंतर्गत शामिल हुए हैं और एक स्कूल पीएम श्री योजना में शामिल हो गया तो सीधे वहां से भारत सरकार से 2 करोड़ रुपए का फंड प्राप्त होता है, ताकि वो स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल है उस तरह से वहां सारी व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बढ़े, वहां बिजली हो, पानी हो, पंखे की व्यवस्था हो, स्मार्ट क्लासेस हो। ये सारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पीएम श्री योजना हमारे इस देश में लागू किए हैं और हमारी सरकार भी पूरी तरह से वचनबद्ध है कि कैसे हम लोग शिक्षा को पूरे प्रदेश में पहुंचाएं। आप लोगों को ये भी बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि हमारा जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, जो संवेदनशील भी है, आज 1 वर्षों में भी 1 वर्ष के अपने अल्प शासन के कार्यकाल में ही आज बस्तर जैसे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। वहां पर लगातार स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे गांव में सड़क पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, जहां राशन नहीं पहुंचता था वहां राशन पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे क्षेत्रों का भी विकास सरकार कर रही है और आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हम लोगों का था छत्तीसगढ़ की जनता से, चाहे वो गरीबों को पक्का मकान देने की बात हो या किसानों के साथ हो या आज 70 लाख हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में उनके सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपया प्रति महीना दे रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम ये मोदी की गारंटी को 1 साल में पूरा करने का प्रयास हुआ है। ये सब आज बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि मुलाकात कम होती है इसलिए थोड़ा प्रदेश की स्थिति से हम अवगत करा दिए। आज करीब 68,000 भर्तियां वो चल रही हैं। यहाँ पर कई विभागों में भर्ती हो चुकी है और अभी कई विभागों में भर्ती की प्रक्रिया चालू भी है। तो ये सब काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी नई उद्योग नीति हमारे प्रदेश का लॉन्च किए हैं और कल ही हम दिल्ली में थे तो एक इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम वहां पर आयोजन किए थे, जिसमें देश भर के 150 से ज्यादा उद्योगपति शामिल हुए थे और हमारे प्रदेश की जो नई औद्योगिक नीति है उससे काफी प्रभावित हुए हैं। और कल ही करीब 15,000 करोड़ की सहमति हम लोग को मिल गई है और मुझे आने वाले समय में विश्वास है कि बहुत सारे निवेश यहाँ पर आएंगे और सरकारी नौकरी के साथ साथ हमारे उद्योगों में भी हमारे बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था होगी। ये भी प्रयास सरकार के तरफ से चल रहा है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज का ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं फिर से एक बार डीपीएस परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आज के इस एनुअल फंक्शन में जितने भी डीपीएस के और हमारे छत्तीसगढ़ और देश के जो वॉइस हैं, कर्णधार हैं, ऐसे सभी स्कूली बेटा बेटियों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया विभिन्न कार्यक्रम में और नहीं भी किए, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और जो यहाँ के स्टाफ हैं, शिक्षक वृंद हैं, जिनको हम राष्ट्र के निर्माता कहते हैं, कहे कि वही राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नागरिक गढ़ के देने का काम करते हैं। तो ऐसे राष्ट्र निर्माता शिक्षक शिक्षिकाओं को भी हम आज के इस अवसर में नमन करते हैं। और फिर से एक बार डीपीएस परिवार के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कि एक अच्छा
प्रयास है आपका धमतरी के अंदर में उच्च शिक्षा देने का काम आप लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ खेल और संस्कार में भी ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह से ये संस्था उत्तरोत्तर विकास करे। मैं इसी अपेक्षा के साथ फिर से आप सभी लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों अभी आपने सुना हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा के लिए जो प्रदेश में उन्होंने नई कदम उठाई है, सबके विषय में उन्होंने बताया। देश में जो है नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। साथ ही प्रदेश में बहुत सारे स्कूल जो है पीएम श्री स्कूल में जो है शामिल हो चुके हैं, जिसके तहत उन्हें कितनी राशि आवंटित की जाती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं उन स्कूलों को, उनके विषय में भी मुख्यमंत्री जी ने बताया। साथ ही प्रदेश में नई उद्योग नीति लागू करने के विषय में चर्चा चल रही है, जिससे जो है प्रदेश में नौकरी के अवसर के साथ साथ बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी जो है यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्रदेश में कई जिलों में जो है नालंदा परिसर की स्थापना की गई है। नालंदा परिसर के विषय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कैसे वहाँ जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हमारे भाई और बहन नालंदा परिसर में 24 घंटे 7 दिन जो है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ सारी सुविधा जो है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें।